फिर यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार, जल्द जारी होगा रोड मैप और शेड्यूल। सीएम पद के बिना पहली बार यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। 16 यात्राओं के बाद अब नई सियासी यात्रा की तैयारी में पूर्व सीएम नीतीश कुमार। जनता की राय जानने निकलेंगे नीतीश कुमार, बदल सकती है सियासी दिशा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने जा रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई राजनीतिक यात्रा की तैयारी में जुटे हैं। ये यात्रा कई मायनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि संभवतः ये पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री पद पर न रहते हुए राज्यव्यापी दौरे पर निकलेंगे। राजनीतिक जानकारी से उनके करियर का एक अहम मोड़ मान रहे हैं, जहाँ वे सीधे जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इस नई यात्रा को लेकर जल्द ही विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा और इसके कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस दौरान नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं तथा सुझावों को सुनेंगे। ये यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनसंवाद का एक बड़ा मंच बनने की संभावना रखती है। दरअसल इस यात्रा की घोषणा उस समय सामने आई जब राजधानी पटना स्थित एक अन्य मार्ग पर जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के विधानमंडल दल के नेता के चयन को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार सिंह ने जानकारी दी कि पार्टी ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुना है। इसी दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जल्द ही पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। अगर नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यात्राएं उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा रही है। उन्होंने अब तक करीब 16 बड़ी यात्राएं की हैं, जिनके जरिए उन्होंने न सिर्फ अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की बल्कि जनता के साथ संवाद भी कायम किया। उनकी पहली बड़ी यात्रा जुलाई 2005 में शुरू हुई थी, जिसे न्याय के साथ विकास यात्रा नाम दिया गया था। उस समय उनकी सरकार बहुमत के अभाव में गिर गई थी और उन्होंने जनता से पूर्ण समर्थन मांगने के उद्देश्य से यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा ने उनके राजनीतिक जीवन को नई दिशा दी और बाद में उन्हें सत्ता में मजबूत वापसी का अवसर मिला। इसके बाद 2009 में उन्होंने विकास यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उसी वर्ष लोकसभा चुनाव में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन के बाद उन्होंने धन्यवाद यात्रा भी की, जिसके जरिए उन्होंने जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। साल 2010 में प्रवास यात्रा और फिर विधानसभा चुनाव के बाद विश्वास यात्रा के माध्यम से उन्होंने जनता के भरोसे को मजबूत करने का प्रयास किया। 2011 में सेवा यात्रा और 2012 में अधिकार यात्रा के जरिए उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। 2014 में चुनावी माहौल के बीच उन्होंने संपर्क यात्रा और संकल्प यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडे को जनता तक पहुंचाने का काम किया। इसके बाद 2016 में निश्चय यात्रा के माध्यम से उन्होंने अपने 7 निश्चय कार्यक्रम की सफलता को प्रचारित किया। 2017 में विकास समीक्षा यात्रा के जरिए उन्होंने योजनाओं की जमीनी हकीकत का आकलन किया। 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा के माध्यम से पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई। 2021 में समाज सुधार यात्रा के जरिए सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। हाल के वर्षों में भी उनकी यात्राएं जारी रही। 2023 में संविधान यात्रा, 2024 में प्रगति यात्रा, 2026 में समृद्धि यात्रा के जरिए उन्होंने विकास और समस्याओं पर फोकस बनाए रखा। अब एक बार फिर उनकी नई यात्रा की घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस बार की यात्रा को लेकर सबसे खास बात यह है कि वह सत्ता में नहीं है, फिर भी जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि वह आने वाले समय में अपनी राजनीतिक भूमिका को और मजबूत करना चाहते हैं। यात्रा उनके लिए जनता का मूड जाने, संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति तय करने का एक बड़ा अवसर हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यात्रा न केवल जदयू के लिए बल्कि पूरे बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे ये भी तय होगा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में नीतीश कुमार की लोकप्रियता और प्रभाव कितना कायम है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की आगामी यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं बल्कि एक व्यापक जनसंपर्क अभियान के रूप में देखी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस यात्रा का स्वरूप क्या होगा, किन मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी और इसका बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।